शालोम दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। एक और बार आईसीएम फैमिली को, और विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक और आशीषित है। इस समय प्रत्येक रूप से आज मैं आपका स्वागत करता हूँ आने वाले 40 दिन के उपवास के लिए, और विश्वास करता हूँ कि आप वीडियो को, साउंड को आप सुन रहे हैं। अगर आपको ये सुनाई दे रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप इसको देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक मोमेंट लेकर आप इसे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वचन के अंदर साथ में जुड़ भी सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स को देख भी पा रहा हूँ। आपका बड़ा धन्यवाद एक साथ जुड़ने के लिए। मेरी एक छोटी सी मदद कीजिएगा, जैसे मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सके और अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर जोड़ने में सहायता करें। थैंक यू पीपल ऑफ गॉड। यस, किसी ने लिखा है हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस 40 दिन का, मैं भी कर रहा था। और यस, आप में से किसी का सवाल है कि पास्टर जॉन की किताब से ही सीख रहे हैं ना? यस, एब्सोल्युटली, जॉन की किताब से ही सीख रहे हैं। और उसकी बाइबल स्टडी हम करेंगे अगले 40 डेज। इनफैक्ट आज मैं एक टॉपिक से शुरू करूंगा और कल से हम लोग जॉन की किताब से हम लोग शुरू करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मिलके एक साथ दुआ करते हैं। जीवित सामर्थी खुदावंद, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें एक साथ लेकर आए। जीवित सामर्थी परमेश्वर, आप महान है, आप सामर्थी है। आज से लेकर अगले 40 दिन जब एक साथ हम इकट्ठा हो परमेश्वर आपके वचन से सीखने के लिए, तो अपनी महिमा और ताकत से हमें भरिए। अपना ज्ञान दीजिए परमेश्वर, बुद्धि से भरिए परमेश्वर, वचन सीख सके और प्रभु जी अपने जीवनों में हम उसे लागू कर सके। आदर महिमा आपको देते हैं। जुड़ने वाले हर आईसीएम फैमिली को प्रभु जी आप आशीषित करें। हर परिवार को जो अभी फोन में, टीवीज में, कंप्यूटर में बैठ के इसे देख रहे खुदा, हर एक फैमिली जो घर में बैठा है, हर एक माँ बाप जो साथ में बैठे हैं, पति पत्नी जो साथ में बैठे हैं, बच्चे जो साथ में बैठे हैं, और अगर कोई अकेले भी देख रहा है खुदा, उन्हें आशीषित कीजिएगा। धन्यवाद, आप हमें एक साथ लेकर आए। बड़े अद्भुत कार्यों को हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और आईसीएम की कली से एक साथ मिलके कहेगी आमीन। प्रेज द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस 40 डेज जब हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, 40 डेज में हम जॉन की किताब को सीखेंगे। लेकिन कई लोगों का ये सवाल भी था, और बहुत लोगों का, इनफैक्ट कई लोगों ने एक क्वेश्चन जो मुझसे रिक्वेस्ट किया, वो ये था कि पास्टर, लेंट आखिरकार है क्या? क्या हमें लेंट रखना चाहिए? क्या हमें लेंट ऑब्जर्व करना चाहिए? क्या आप लेंट के बारे में हमें बता सकते हैं? हमारा चर्च तो लेंट रखता नहीं है, इस टाइम पे हम तो करते नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना था ये तो सिर्फ नॉमिनल क्रिश्चियंस करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो कैरिस्मैटिक है, कोई कह रहा था मैं तो पेंटिकॉस्टल हूँ, कोई तो कह रहा था मैं तो इंटरडिनोमिनेशनल हूँ, तो मैं क्यों रखूँ? क्या ये बाइबल में लिखा हुआ है? तो कई सारे सवाल थे। और जब मेरी फैमिली के लोग, आईसीएम फैमिली को जब ये डाउट हो, तो मैं चाहता था कि जॉन की किताब शुरू करने से पहले और इस 40 डेज में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता था कि हम इन की क्वेश्चंस को हम लोग समझ लें। तो मेरा आज का टाइटल होगा व्हाट इज लेंट? आखिरकार लेंट है क्या, और मेरे लिए क्या ये ज़रूरी है, और क्या कलीसिया को इसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि नहीं। अब मेरे कुछ पर्सनल इसके अंदर चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ जो हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, कुछ बिब्लिकल होगा। कहीं पर भी मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इसको सुनकर ये सोचे कि अरे मुझे रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए। ये एक पर्सनल चॉइस है आपका। और अगर आप किसी और कलीसिया के हैं तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूर अगर आप ये वचन सुन रहे, प्लीज़ अपने कलीसिया के पासवान से भी ज़रूर पूछिएगा, और उनका क्या इस पे टेक है, उस कम्युनिटी के अनुसार आप एक निर्णय को लीजिएगा। नाउ व्हाट इज लेंट? आखिरकार लेंट है क्या? जो भी हम बोल रहे हैं ये आपको स्क्रीन में भी दिखेगा,
साथ साथ कुछ फोटोज भी दिखेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसे डाल देंगे ताकि आप इसके रेफरेंसेस और बाकी चीज़ों को आप बाद में ले सके। आखिरकार लेंट है क्या, ये वर्ड आता कहाँ से है? लेंट एक्चुअली एक ओल्ड इंग्लिश है, एक्चुअली इसे बोला लेंथन, इसका मतलब है लेंथन, मतलब एक लंबे समय के लिए उपवास या प्रार्थना रखने के एक सीजन को कहा जाता है लेंट। तो लेंट है क्या? लेंट का मतलब है, लेंट एक 40 दिनों का प्रार्थना और उपवास है। 40 days ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड आर्म्स गिविंग, 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 40 दिन इसमें उपवास, प्रार्थना और गिविंग, आर्म्स गिविंग, जिसके पास नहीं है उसे मदद करने के एक सीजन को रखा जाता है। और ये कब तक चलता है? ये ईस्टर के दिन तक ये चलता है। अब आपका सवाल होगा, ये हम रख क्यों रहे? ये हम रख इसके लिए रहे, ये दिखाता है हम उससे याद रखते हैं उस व्यक्ति को जिसने हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, दर्द सहा, कठिन परिस्थिति से गुजरा, 12 घंटे दर्द से गुजरा, 6 घंटे क्रूस पे रहा, और फिर यीशु मसीह के रिजरेक्शन को, वो 3 दिन टूम में रहे, उसके बाद जिंदा जी उठे। तो इसे याद करते हुए इस पीरियड को लेंट कहा जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन है, ये लेंट रखा कितने दिन जाता है? ये लेंट प्रियो 40 days रखा जाता है, 40 दिन इसको रखा जाता है। अब क्वेश्चन होगा कि हम इसे 40 दिन ही क्यों रखते हैं? अब 40 क्यों? 40 इसके लिए क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, 40 परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताने के लिए एक इंपॉर्टेंट पीरियड है पीपल ऑफ गॉड। जब आप मूसा को देखेंगे निर्गमन की किताब 34:28 में, आप देख पाएंगे कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन 40 रात खाना सब कुछ त्याग कर प्रभु की उपस्थिति में रहे। और जब वो उतर कर वापस आए तो परमेश्वर की ओर से उन्होंने परमेश्वर के ग्लोरी को भी रिसीव किया, और वो बहुत बड़ी बात है। और एक 10 कमांडमेंट्स को भी, जिसमें परमेश्वर ने खुद अपने द फिंगर ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है, उसको रिसीव किया। अगला 40 इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि एलाइजा जो परमेश्वर का अद्भुत प्रभु का प्रवाचक था, पहला राजा 19:8 के 9 में लिखा है कि वो भी प्रभु की उपस्थिति में माउंट होरेब में जाके उन्होंने क्या किया? हालेलुया, समय बिताया, और 40 दिन उन्होंने भी फास्टिंग किया। यहां पे खत्म नहीं होता है प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमें उद्धार देने वाले, हमें बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई करने के पहले उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पहले वाक्य से लेकर दूसरे वाक्य पे लिखा है कि उन्होंने भी 40 days और 40 night विल्डरनेस में या जंगल में जाकर उन्होंने भी अपनी सेवकाई से पहले उपवास किया। तो इसी के लिए ईस्टर से पहले कलीसिया ये बिलीव करती थी कि उसको याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के उस 40 दिन के उपवास को याद करते हुए चर्च को 40 days का फास्टिंग रखना चाहिए करके। और इसी के लिए 40 days जो 40 days है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। अब कौन इसको शुरुआत से ही रखते आ रहे थे, है ना? हु ऑब्जर्व्ड लेंट? सबसे पुराने अगर हम ट्रेडिशन में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि कैथलिक के बाद लूथरन्स, मोरेवियंस, एंग्लिकन्स, यूनाइटेड प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स बड़े ही तौर तरीके से बिना इसे तोड़े आज से 1500 साल से, या इनफैक्ट 300 AD से मैं कहूंगा, निसिया के काउंसिल से लेकर अभी तक हर साल वो इसको फॉलो करते आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा, मैं विश्वास करता हूं यहां तक आपको समझ आया है, तो अगला क्वेश्चन होगा कि ये शुरू कब होता है और ये खत्म कब होता है। अब इसको लेके विभिन्न लोगों के विभिन्न ट्रेडिशंस है, और मैंने इसके लिए विभिन्न प्रभु के दासों से भी पूछा है, जो मेरे मित्र है, कुछ कैथलिक्स में है, कुछ ऑर्थोडॉक्स में है, कुछ प्रोटेस्टेंट्स में है, कुछ नॉन डिनोमिनेशनल्स में है। तो मुझे पता लगा इस प्रकार से कि कुछ लोग इसे ऐश वेडनेसडे के दिन से शुरू करते हैं। ऐश वेडनेसडे क्या है? ऐश वेडनेसडे आपके स्क्रीन में वो लिखा हुआ आपको आएगा। ऐश वेडनेसडे में आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, ऐश में से
ऐश लेते और अपने माथे पे क्या करते हैं, उसमें एक क्रॉस बनाकर अपने माथे पे उसको रख देते हैं, जो सिंबलाइज करता है। वो इसके लिए वो करते थे, दिखाने के लिए कि हम एक प्यूरिफिकेशन के, अपने आप को पूरी तरह खत्म कर कर अगले 40 दिन एक प्यूरिफिकेशन, एक पवित्रता, एक अपने आप को तोड़कर, है ना, शरीरों को और पवित्र करने के एक प्रोसेस के लिए वो लोग क्या करते थे, है ना, वो ऐश वेडनेसडे को क्या करते थे, है ना, वो उस दिन से वो शुरू करते थे। इंग्लिश में इस प्रकार से है, द एशेस symbolizes grief for things done wrong। तो जो ऐश है वो सिंबलाइज करता है कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई है, और जो डिवीजन हुआ है, इम्परफेक्ट पीपल फ्रॉम अ परफेक्ट गॉड, उस डिवीजन को खत्म कर प्रभु की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में एक साथ जुड़ने वाले प्रोसेस को क्या किया जाता है, ऐश वेडनेसडे कहा जाता है। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, उस दिन से उसे वो शुरू करते हैं। इसमें संडेज काउंट नहीं होता प्रियो, उसके अलावा के 40 डेज काउंट होते हैं। एक्चुअली एक टाइम पे सिर्फ 36 दिन इसमें मानते थे, बाद में 36 डेज को हटाकर काउंसिल ऑफ निसिया से जो 325 एडी में था, वहां से इसे क्या किया गया, 40 डेज में बदला गया, जिसमें संडेज इन्वॉल्व नहीं थे। अब अर्ली चर्च फादर्स, तो कई लोगों का यह भी सवाल है कि क्या अर्ली क्रिश्चियनिटी, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, क्या इसे फॉलो करते थे कि नहीं। प्रयोग कई सारे हमारे पास टेक्स्ट है पुराने, जहां पे ये पता लगता है कि अधिकतर गुड फ्राइडे से लेकर जो संडे तक का पीरियड था, ईस्टर तक का पीरियड था, फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी से लेकर थर्ड सेंचुरी तक, जब तक ये एक प्रॉपर रिचुअल नहीं बना, अधिकतर लोग उस टाइम पे जरूर क्या करते थे, स्पेशली मॉन्टी थर्सडे, जो जहां पे प्रभु भोज की सेवकाई होती थी, पैसओवर मील होता था, वहां से लेके ईस्टर का जो इवनिंग था वहां तक ये लोग क्या करते थे, फास्टिंग ये लोग ऑब्जर्व करते थे, पीपल ऑफ गॉड। लेकिन बाद में जाके इन्होंने क्या किया, इसे एक 40 डेज पीरियड में क्या कर दिया, इसे टोटली बदल दिया, और तब से लेकर अभी तक उसमें ये फॉलो करते रहे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आपको बताया ऐश वेडनेसडे, है ना, ऐश वेडनेसडे जहां पे ये शुरू होता है, जहां पे क्या होता है, लोग अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। दूसरा है पैसओवर मील, या कई लोगों के हिसाब से ये मॉन्टी थर्सडे होता है। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि वो कमेमोरेट करता है, वो दिखाता है कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़कर प्रभु भोज की सेवकाई में एक साथ जुड़ना है। अगला इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है, नेक्स्ट डे, जो है गुड फ्राइडे का दिन, जहां पे लोग सब इकट्ठा होते हैं एक साथ और याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से क्रूस पे गए। और ये खत्म, सबसे अगला और सबसे इंपॉर्टेंट डे जहां पे सबसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं वो है ईस्टर संडे। ईस्टर वर्ड मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे लिए रिजरेक्शन संडे, जहां पे सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उस फास्टिंग के आखिरी दिन में, ये आनंद मनाते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और प्रियो वहां पे खत्म नहीं होता, आशा रखते हुए कि एक दिन जो जिंदा है वो हमें उठाने के लिए वापस बादलों में जरूर आएगा। अब अगला है, ये लेंट में क्या 3 इंपॉर्टेंट चीजें लोग फॉलो करते हैं। पहला, एज यूजुअल, पहला सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रेयर। अब जब लेंट में लोग बैठते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो प्रेयर पे टाइम काफी बिताते हैं। प्रेयर क्यों, किस चीज का प्रेयर? प्रेयर फोकस होता है गॉड के फॉरगिवनेस को मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, नम्र होने के लिए, हम्बल होने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के ग्रेस को, मर्सी को मांगते हुए। क्या सिर्फ अपने लिए मांगते हैं? बिल्कुल नहीं, परिवार के लिए, अपने देश के लिए, जैसे एजरा याजक ने मांगा अपने देश के लिए। तो इसके अंदर प्रेयर नंबर 1 फोकस लेता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आप उपवास अगर रख रहे हो, वो उपवास काम में नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप काम कर कर उपवास कर रहे हो तो वो डाइटिंग है प्रिय। और अगर आप प्रेयर कर कर उपवास कर रहे हो तो वो सही मायने में उपवास कहलाया जाता है। तो सेकंड नंबर पे फिर इसमें क्या आता है? सेकंड नंबर पे उपवास ही आता है। इसी के लिए मैंने वो बोला 40 डेज अधिकतर लोग इसके अंदर फास्ट करते। अब जो सबसे ओल्डन डेज की बात में अगर आपको मैं कहूं, ट्रेडिशनली लोग एक ही टाइम इसमें खाना खाते थे, जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है।
अर्लियर डेज में बात पहले तो ये था कि 40 दिन में आप एक ही टाइम खाएंगे, फिर लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो फिर वो 2 बार भी खाने लगे। फिर बाद में उन्होंने नियम बदल दिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग है जब ये आप इसको, है ना, ये जो 1700-1800 साल पुरानी हिस्ट्रीज जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों के इंटेंशंस बड़े प्योर थे शुरुआत में, लेकिन फिर जब लोग वो रखना नहीं चाहते थे या रख नहीं पा रहे थे तो धीरे धीरे उसके अंदर के पॉलिसीज बदलते गए। लेकिन एक्चुअल में हमारे जो फोर फादर्स थे, चाहे वो सेंट ऑगस्टिन हो हिप्पो के, या निसियन काउंसिल के मेंबर्स हो, या उससे पुराने हमारे जितने फोर फादर्स थे, जब वो ये फास्टिंग रखते थे तो वो दिन में एक बार वो खाते थे। दिन में एक बार वो खाते थे। अब जो वो खाते भी थे उसमें वो क्या करते थे पता है? कोई भी मीट वो नहीं खाते थे। अगर मान लो वो रात को खाते भी थे एक टाइम, या सुबह खाते थे, या जो भी टाइमिंग उन्होंने बनाया हुआ था, जो वो खाते थे उसमें वो कोई भी मीट नहीं खाते थे। कोई भी नॉन वेज वस्तु वो बिल्कुल नहीं खाते थे। उसका सैक्रिफाइस वो करते थे। तीसरा, अब इस फास्टिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और ये था, वो इसके लिए फास्टिंग रखते थे क्योंकि वो एज अ सैक्रिफाइस दिखाते थे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर वो बॉडी सैक्रिफाइस को वो क्या करते थे, वो दिखाते थे ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सके। अब हो सकता है कि आप मुझसे पूछेंगे पास्टर क्या फास्टिंग रखना है कि नहीं, मैं इसका जवाब सबसे आखिरी में आपको दूंगा। अब ये फास्टिंग जो है 40 डेज लोग रखते थे, और 40 डेज में क्या होता था, जब ये फास्टिंग रखते थे इनका एक ऐसा भी टाइम होता था जहां पे ये लोग सब इकट्ठा होते थे, है ना। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि अर्लियर क्रिश्चियंस में क्या होता था, जैसे ये बड़े चर्चेस होते थे, इनके एक बेल हुआ करते थे। तो जब इस बेल को वो बजाते थे तो सारे जो लोग उस गांव के थे या उस एरिया के थे वो सब क्या करते थे, चैपल में या जो चर्च है वहां इकट्ठा होते थे और एवरी डे प्रेयर करते थे। कई जगहों पे, कई ट्रेडिशंस में इस प्रकार से वो दिन में 2 बार मिलते थे प्रेयर के लिए। एक अर्ली मॉर्निंग, सुबह तकरीबन 5 और 6 के आसपास ये लोग मिलते थे टाइमिंग के हिसाब से, और एक ये शाम को 6 बजे के बाद ये लोग मिलते थे। और 2 टाइम इनका प्रेयर चलता था, 2 टाइम मास चलता था, प्रेयर चलता था। ये यूनिटी को दिखाता था। तो कहने का मतलब है अगर हम उपवास रख रहे हैं और उसमें अगर प्रेयर ही नहीं है तो वो उपवास का कोई मायना नहीं है। तो अगर आप इस 40 दिन उपवास रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते कि मैं उपवास रखूं, तो मेरी आपसे विनती है, उपवास के दिन के मायने से ज्यादा है कि आप उपवास रखते कैसे हो। 40 दिन भी आप रख रहे हो, आप एक टाइम का खाना छोड़ रहे हो, तो वो जो एक टाइम आप छोड़ रहे हो वो आपको प्रभु की उपस्थिति में बिताना बहुत जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इसके अंदर क्या होता था, उसे कहते हैं आर्म्स गिविंग। चैरिटी बोल सकते हो आप, आर्म्स गिविंग बोल सकते हो। वो क्या करते थे कि ये 40 दिन वो मदद करते थे, मतलब जिसकी वो मदद कर सकते। जैसे मान लो कोई गरीब है ना, कोई कठिनाई में है, कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, कोई किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो लोग क्या करते थे, कोई खाना देता था, कोई कुछ सब्जी उठा के खरीद के देता था, कोई गरीबों को देता था, कोई कपड़े देता था, कोई पैसे देता था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था 40 डेज के आर्म्स गिविंग में, 40 डेज के इस लेंथ पीरियड में, कि लोग क्या करते थे, दूसरों की मदद करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से बता दूंगा। मान लीजिए एक आदमी हर दिन सुबह उठ के कॉफी पीता था और उसने कहा कि अब मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। तो करता क्या था, वो उस कॉफी का जो पैसा था वो क्या करता था, उठाता था और दूसरे लोगों को वो क्या करता था, चाय या कॉफी या उसके जो भी पदार्थ है उसको वो क्या करता था, प्रोवाइड करता था। और ये बिब्लिकल भी है कई रीति में। अगर आप देखोगे, परमेश्वर का वचन यही कहता है, देना और खाना और उसको देना चाहिए जिसके पास नहीं है। शादी में जाकर खाने से बढ़िया है कि हम उनको दे जिनके पास नहीं है। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है और बिब्लिकली एक कॉन्सेप्ट है। तो इसी के लिए इस 40 डेज में उसको क्या किया जाता है, उठाया जाता है। एक्चुअली प्रियो, पुराने नियम के, पुराने जमाने के फास्टिंग में क्या होता था, जब लोग क्या करते थे, खाना छोड़ते थे, तो जो खाना बचता था, जो उस दिन का उनका इंटेक नहीं होता था, है ना, वो खाना वो क्या करते थे पता है, चर्च में जाके या कहीं पर भी जहां पे उनको भरोसा है उसको वो क्या करते थे, वो दे देते थे। क्योंकि वो खाना बाद के लिए नहीं रखते थे, वो उनका सैक्रिफाइस था और वो चाहते थे कि वो खाना किसी ना किसी व्यक्ति के लिए क्या करे, वो उपयोग हो सके। सो ये था 3 मेन फोकस, प्रेयर, फास्टिंग और आर्म्स गिविंग। पीपल ऑफ गॉड, लेट मी एंड इट अप लाइक दिस। मैं इस प्रकार से